तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है कि कोई भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो उसकी डोमेन आप कैसे बताएंगे। सबसे पहले तो देख लें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पढ़े हुए हैं, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर मैं डोमेन की बात करूँ, सिंपल किसी फंक्शन के अंदर डोमेन क्या होती है, अगर किसी फंक्शन के अंदर कोई भी आप रियल नंबर वैल्यू पुट करें, क्लियर है, तो उस वैल्यू को पुट करने से अगर कोई अनडिफाइंड आपको आंसर नहीं मिल रहा तो वो उस फंक्शन की डोमेन होगी। अगर आप किसी फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू देखिए, मैं फॉर एग्जांपल y=x राइट करूँ तो इसकी डोमेन आल सिर्फ रियल नंबर होगी, मतलब कोई भी रियल नंबर इसके अंदर रिप्लेस करें, आंसर कभी आपको अनडिफाइंड नहीं मिलेगा। और जैसे अगर मैं 1/x लूँ फंक्शन, अब कोई भी यहाँ पे x सेट ऑफ रियल नंबर आप लें, बट जैसे ही देखें आप ज़ीरो लेंगे 1/0 तो इन्फिनिट, मतलब यहाँ पे ये इन्फिनिट आंसर देगा, तो इन्फिनिट नहीं होना चाहिए। तो इसकी डोमेन जो होगी आल सेट ऑफ रियल नंबर में से आप ज़ीरो को निगलेक्ट कर देंगे। तो ये होती है फंक्शन की डोमेन, जहाँ पे फंक्शन आपका डिफाइन हो रहा हो तो वो फंक्शन की डोमेन होती है। तो सिंपल हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन को अगर देखें, सबसे पहले अगर मैं साइन की बात करूँ तो साइन थीटा ये होता क्या है, ये देखें, इसका मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आप स्टार्ट से लेक्चर्स देख रहे हैं तो बहुत ही सिंपल है कि साइन फंक्शन, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आए कहाँ से, तो ये देखें ये आए, कोई भी आप किसी भी टाइप की ट्राइंगल ले, अगर उसके एंगल को आप फिक्स कर दें, राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब ये 90 डिग्री एंगल है और यहाँ पे एंगल आप फिक्स कर दें 30, 40, 45 या कुछ भी यहाँ पे फिक्स कर दें, होल ट्राइंगल का सम जो होता है, एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। तो उस लिहाज से अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 60 डिग्री एंगल फिक्स कर दूँ, अच्छा जब ये फिक्स हो गया 60, इसको मैं अगर 1 फिक्स करूँ तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 2 आएगी, इसकी वैल्यू 1.732 आएगी। तो ये देखा गया कि जब भी आप रेशो फाइंड करते हैं, मतलब जैसे आप अपोजिट साइड की रेशो हाइपोटेन्यूज के साथ फाइंड करते हैं, हम देखिए ये अपोजिट साइड होते हैं आपको पता है, और ये वाली आपकी ये हाइपोटेन्यूज होता है, तो h/p इसको लिखते हैं। अच्छा अब ये जो होती है ये एडजेसेंट साइड होती है, या इसको आप बेस भी बोलते हैं, क्लियर है। तो ये देखा गया कि जैसे आप इन दो रेशो को फाइंड करते हैं तो ये आंसर आपको 0.866 देता है। अब आप चाहे अपनी इस ट्रायंगल की लेंथ को जितना भी इंक्रीज़ करते जाएं, जितनी भी बड़ी ले लें, जितनी भी छोटी ले लें, बट वो राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ये 60 फिक्स हो, तो उसकी आप इसी रेशो को फाइंड करते जाएं जितनी भी बड़ी ट्रायंगल आ जाए या इससे जितनी स्मॉल ट्रायंगल आ जाए, तो आप देखेंगे ये आंसर फिक्स आएगा। तो इसी को नेम दिया गया साइन थीटा का, मतलब थीटा हमारा एंगल फिक्स हो रहा है, साइन 60 डिग्री फिक्स हो गया, 60 का आंसर जी आ गया, क्लियर है। तो यहाँ से हमने देखा था कि हमारा साइन थीटा था वो जनरेट हुआ। तो अगर आप इसकी आप डिटेल करना चाह रहे हैं तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने वो डिटेल में करवाए हुए हैं कि ये आए कहाँ से। तो जस्ट आज हमने इसकी डोमेन देखनी है। तो ज़रा इस डोमेन को देखें कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे ट्राइंगल बताई, तो ट्राइंगल के अंदर कोई भी आप देखें इन दो साइड्स को डिवाइड करें तो आंसर हमेशा एक रियल नंबर ही तो आएगा, क्लियर है। तो इट मीन्स जो साइन थीटा है इसमें एंगल थीटा जो है आप ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स रिप्लेस कर सकते हैं, क्लियर है। इनफैक्ट ज़ीरो भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि जो साइन ज़ीरो होता है आपको पता है आंसर ज़ीरो देता है। तो इन जनरल हमने देखा कि जो साइन ज़ीरो होता है वो ज़ीरो आंसर देता है, या साइन के अंदर कोई भी एंगल थीटा वैल्यू रिप्लेस करें तो वो ऑल सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन होता है, सेम एज़ इट इज़ कोसाइन के लिए, क्योंकि कोसाइन के भी डिवाइज़र में हाइपोटेन्यूज आएगा, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ऊपर एडजेसेंट साइड आ जाएगी, तो ये भी ऑल सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन होंगे। तो ये इसकी डोमेन जो है आप इनको याद रख लें। अच्छा नेक्स्ट बात आती है सीकेंड की। तो सीकेंड थीटा के अंदर अगर मैं देखूं तो सीकेंड आपको पता है ये कोसाइन थीटा का उलट होता है, मतलब सीकेंड को 1/कोसाइन आप लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि कोसाइन जो होता है ऑल सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन है, मतलब ऑल सेट ऑफ रियल नंबर पे इसकी वैल्यू जो है, फंक्शन की डोमेन जो है वो ऑल सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब ऑल सेट ऑफ रियल नंबर ये डिफाइन होता है, ये इसकी डोमेन में सारे नंबर इंक्लूड हैं। बट देखें जो आपका यहाँ पे कोसाइन है एंगल, अगर मैं कोसाइन की बात करूँ, ये आपको ज़ीरो आंसर कब देगा, क्योंकि जैसे ये ज़ीरो होगा 1/0 फॉर्म, तो सीकेंड उस नंबर पे डिफाइन नहीं होगा। तो आपको पता है जब कोसाइन π/2, मतलब जब कोसाइन 90 डिग्री आप पुट करते हैं तो आपको आंसर ज़ीरो मिलता है।
तो इट मीन्स अब सेकेंड के अंदर हम 90 को पुट नहीं कर सकते, इनफैक्ट 90 का कोई ओड मल्टीपल, क्योंकि देखिए मैं इवन मल्टीपल जैसे ही पुट करूँगी, मैं मतलब कि यहाँ पे 4π/2 पुट करूँ तो यहाँ से 2 2 ज़ा तो ये मतलब 2π हो जाएगा। तो 2π तो कोसाइन हमारा डिफाइन होता है। तो कहने का मतलब है कि π/2 के साथ कोई ओड नंबर अगर मल्टीपल हो जाए, फॉर एग्जांपल वो 3 हो, वो 7 हो, तब भी ये जो कोसाइन होगा आंसर आपको क्या देगा, 0 देगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि सेकेंड की जो डोमेन होगी, सेकेंड थीटा की जो डोमेन होगी उसके अंदर हम π/2 के ओड मल्टीपल को पुट नहीं कर सकते। तो ओड मल्टीपल कौन से होंगे, 2n, ये इवन नंबर है, इसमें +1 कर दें तो ये ओड बन जाएगा, या कुछ ऐसे भी लिखा होता है 2n में से 1 माइनस कर दें तो ये π/2, मतलब 2n एक इवन नंबर है, इसमें से -1 करें या +1 तो ये ओड नंबर बन जाता है। इन दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब इसमें n क्या है, n सेट ऑफ रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है। तो ये सेकेंड की आपके पास डोमेन होगी, मतलब ऑल सेट ऑफ रियल नंबर में से अगर ये नंबर्स आप निगलेक्ट कर दें तो आपके पास ये सेकेंड थीटा की डोमेन बनेगी। अच्छा, अब ये हमने सेकेंड थीटा को देख लिया। अब सेम इसी तरह सेकेंड के बाद देखें दोनों की डोमेन सेम हो रही थी, तो इसलिए मैंने tan को साथ में लिख लिया सेकेंड के फ़ौरन बाद। तो क्योंकि tan थीटा के अंदर भी डिवाइजर में कोस आ रहा होता है कि देखें यहाँ पे sin थीटा बाय कोसाइन थीटा होता है। कोसाइन थीटा हमने देखा कि वो क्या होता है, π/2 के ओड मल्टीपल पे 0 आंसर देता है। तो जैसे डिवाइजर में 0 आएगा तो ये हमारी अनडिफाइंड टर्म बनेगी। तो सेम आपके पास tan के केस में भी यही होगा कि आप π/2 के ओड मल्टीपल को अगर निगलेक्ट करें ऑल रियल नंबर में से तो वो आपकी डोमेन बन जाएगी tan थीटा की। क्लियर है? तो इसलिए मैंने साथ साथ लिख दी कि आपको यहाँ पे इजीली याद हो जाए। अच्छा, उसके बाद अब बात करें जो n इसमें यूज़ हो रहा है वो देख लें, वो हमेशा आपके ऑल सेट ऑफ यहाँ पे इंटीजर में से बिलोंग करेगा। जी इंटीजर मतलब 0 भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर, कोई पॉजिटिव नंबर। देखिए इसमें पुट करके भी आप चेक कर सकते हैं, 2n + 1 है तो इसमें 0 रिप्लेस करें तो 1 आ जाएगा। तो 1 को आप π/2 से मल्टीप्लाई करें तो अगेन आपके पास देखिए π/2 आ जाएगा, मल्टीपल π/2 है। सेम अगर आप इसमें 1 रिप्लेस करें, 2 1s यहाँ 2 × 1 तो 2, 2 + 1 तो 3 देंगे, 3 π/2, तो सारे ओड नंबर आ रहे हैं। अगर नेगेटिव नंबर पुट करें तो यहाँ पे 2 × -1 + 1 करें तो -2 + 1 तो -1, तो मतलब -1 × π/2 तो नेगेटिव का π/2 आएगा, तो वो भी 0। तो मतलब यहाँ पे जो आपके पास n की वैल्यू होगी वो सेट ऑफ इंटीजर्स होंगे। अच्छा, अब आ जाए अगर मैं कोसेकेंड की बात करूँ तो कोसेकेंड थीटा आपको पता है 1/sin थीटा के इक्वल होता है। तो ज़रा देखें साइन थीटा कहाँ पे आपको आंसर, वैसे तो साइन थीटा ऑल सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन होता है, मतलब इसकी डोमेन ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। तो साइन 0 आंसर कब देता है, जब हम साइन 0 पुट करें तो मतलब डिवाइजर में जैसे ही 0 आएगा ये फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब वो उसकी डोमेन में इंक्लूड नहीं होंगे। तो कहने का ये मतलब है साइन 0 की वैल्यू जो है वो 0 होती है। दूसरा अगर आप देखें कि साइन पाई की वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये भी 0 होती है। तो ये दो वैल्यूज़ पे आपको साइन जो होता है वो 0 आंसर देता है। अगर कोसाइन की बात करें, कोसाइन 0 पे 1 देता है, 0 पे वो अनडिफाइंड नहीं होता, मतलब 0 पे वो आंसर 0 नहीं देता। कोसाइन 90 0 आंसर देता है। क्लियर है? इसमें 2 नंबर्स आ रहे साइन में। अच्छा, तो अब इन 2 नंबर्स के ऊपर देखिए हमारा साइन थीटा 0 हो रहा है। तो अगर मैं पाई के देखिए मल्टीपल लेती जाऊँ, मैं 1 पाई लगाऊँ, 2 पाई, 3 पाई, या नेगेटिव में पाई लगाऊँ, -2 पाई, -3 पाई, तो मतलब पाई के जो भी मल्टीपल्स आ रहे हैं चाहे वो इवन है या ओड है, पाई के मल्टीपल जब भी आएंगे तो वो आंसर आपको 0 मिलेगा। तो इन जनरल इन दोनों को आप कंबाइन करके लिख सकते हैं, साइन n पाई जो होता है वो आपको आंसर 0 देता है। अब n अगेन आपका सेट ऑफ इंटीजर्स में से आएगा। जैसे ही n की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब ये केस बनेगा साइन 0 0। तो जैसे ही आप 1 पुट करेंगे तो साइन पाई आपको 0 देगा, 2 पुट करेंगे तो साइन 2 पाई भी 0, मतलब पाई का कोई भी इवन या ऑड मल्टीपल वो आंसर वो 0 देता है। क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि n आपका सेट ऑफ इंटीजर में से बिलोंग करेगा। तो मीन्स अब इसकी जो डोमेन होगी डिवाइजर में हमने 0 नहीं लेना, तो आप क्या बोलेंगे कि ऑल सेट ऑफ रियल नंबर में से अगर आप n पाई को है निगलेक्ट कर दें, क्लियर है, n पाई को नेगेटिव कर दें क्योंकि n पाई पे साइन 0 आंसर दे रहा है। क्लियर है? तो डिवाइजर में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी कोसेकेंड की आ गई। तो साथ में मैंने कोड को इसलिए लिखा क्योंकि कोड के डिवाइजर में भी आपको पता है साइन आता है, क्योंकि ये कोसाइन थीटा बाय साइन थीटा होता है। तो ये कोसाइन थीटा 0 हमने देखा कब हो रहा है, जब हमारी ये वाली डोमेन बन रही है, मतलब ऑल सेट ऑफ रियल नंबर से निगलेक्ट कर दे n पाई को। तो यहाँ पे भी आप डोमेन इसकी लिख लें कि थीटा जो है वो बिलोंग करना चाहिए ऑल सेट ऑफ रियल नंबर में से, बट उसमें से माइनस कर दे n पाई को। तो ये आपकी यहाँ पे फंक्शंस की डोमेन हो गई है।